नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। इस समय है प्रयागराज की धरती पर और प्रयागराज की धरती को कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरा विश्व अगर जाने तो संगम नगरी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उसी संगम नगरी पे आज हम मौजूद हैं और मेरे साथ हैं हंडिया विधानसभा 258 विधानसभा के एक ऐसे शख्स जो पिछले 2 सालों से कोरोना काल में अपनी पूरी जान को जोखिम में डालते हुए जिस तरीके से कार्य किया है, यकीनन वो सराहनीय है। मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश चतुर्वेदी जी। जानते हैं इनसे कि इस बार क्या समाजवादी पार्टी आप पे दांव आजमाएगी या नहीं, क्योंकि जनता जिस तरीके से रमेश चतुर्वेदी के साथ है, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने अगर टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। जानते हैं उन्हीं की जबानी कि कैसा रहा ये पिछला 5 वर्ष आपके कार्यकाल का और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आप लगातार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। धन्यवाद सभी मीडिया साथियों को। और इस प्रयाग की पावन भूमि जिसकी आपने महत्ता इतनी बताई, वास्तव में ये प्रयाग की पावन भूमि पूरे विश्व में अपना एक अलग महत्व, अलग स्थान रखती है। तो इस पावन भूमि से अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मंगल कामना, शुभकामना करते हुए प्रयागराज सहित हंडिया विधानसभा के जो भी हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गगण, प्रधानगण, वीडीसी सभी को जो है मैं अपने ओर से आभार अभिवादन करता हूं। अब आ जाता हूं मेन पार्टी, जो अभी आपने प्रश्न किया कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और जनता दोनों का सामंजस्य, क्योंकि आप जानते होंगे कि अखिलेश जी का एक नारा रहा है, काम बोलता है जी। तो वो जमीनी नेता हैं और हर विधानसभा के बूथ स्तर तक पहुंचने वाले नेता हैं कि वो लखनऊ रहते जरूर हैं लेकिन बूथ तक का हाल खबर वो लेते रहते हैं। तो मुझे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी पूरा भरोसा है और हंडिया विधानसभा के जनता के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि हंडिया विधानसभा की जनता विगत 4 दिन से, जिस दिन से आचार संहिता लगा हुआ है 3 दिन से, उस दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों हजार की संख्या में मेरे लिए लोग शुभकामना कर रहे हैं। लगता है कि प्रयागराज का मैं एक इकलौता व्यक्ति हूं, इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और मैं सारी जनता का, पार्टी का आभार ज्ञापित करता हूं। ठीक है, जिस तरीके से जनता लगातार आपको भावी भावी भी ना कहकर सीधा विधायक की उपाधि दे रही है, तो जनता का जो रुझान ये एकदम साफ तौर से समझ में आ रहा है। तो क्या ये रुझान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आपकी तरफ रुझाते हैं? बिल्कुल, अवश्य। जब मैं आपसे बताया कि पूरे बूथ स्तर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र है, तो कहीं इससे अछूता नहीं है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि सेवा परमो धर्म, सेवा को बहुत ही तरजीह दिया जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि परहित बस जिनके मन माही और तिनके ही कछु दुर्लभ जग नाही। अगर सेवा को हम हृदय से आत्मसात कर लिए, वहाँ कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, सर्व समाज के लोगों की सेवा के लिए आप संकल्पित हो जाइए तो परमात्मा की भी कृपा होगी, जनता की भी होगी और पार्टी की भी होगी। तो मुझे अपने पार्टी के अध्यक्ष जी और जनता पे पूरा का पूरा भरोसा है। ठीक है, ये तो हो गई बात, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर आपको प्रत्याशी के रूप में देखती है और अब उतारती है, तो आपके खुद के मैनिफेस्टो क्या होंगे? आप अपने क्षेत्र विधानसभा 258 में किन किन मैनिफेस्टो के साथ आएंगे? सबसे पहले तो वहाँ मैं, जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है, नौजवान साथी, हमारे देश में 40% नौजवानों की आबादी है, जिसमें मैक्सिमम लोग बेरोजगारी का शिकार बन रहे हैं इस आपदा काल में भी। तो नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, जो कि हमारा हंडिया विधानसभा आज़ादी के बाद से अभी तक लघु उद्योग से वंचित रहा। जो भी आप जानते होंगे कि जमुना पार रहा हो, गंगा पार रहा हो, सुराव रहा हो, फूलपुर रहा हो, करसना रहा हो, मेजा रहा हो, तो कोई न कोई इकाई वहाँ रोजगार की जरूर स्थापित हुई। और अभी तक हमारे हंडिया विधानसभा में जो भी नेतृत्व किए, जनप्रतिनिधि रहे, मंत्री विधायक रहे, उनका ध्यान इधर तक नहीं गया। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सबसे पहले कोई रोजगार के लिए उद्योग या लघु उद्योग के माध्यम से वहाँ रोजगार मुहैया कराने का कार्य करूँगा। और विगत अभी 1 महीना पहले मैं वहाँ एक रोजगार मेला भी लगवाया था प्राइवेट कंपनियों से निवेदन करके, जिसमें मैं 1500 नौजवानों को रोजगार देने का वहाँ प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। ठीक है, इस बार
विधानसभा के चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी? क्या वही नकल वाला मुद्दा कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया है 300 यूनिट बिजली फ्री, बस फ्री, ये सब फ्री वाला मुद्दा, या उनके खुद के भी कोई निजी विचार मुद्दे होंगे? नहीं, देखिए जो भी मुद्दे हैं इस समय, तो मुद्दों का बम्पार हमारी वर्तमान सरकार ने दे दिया देखिए, है। मुद्दे मुद्दा तो बहुत सभी लोग बताते हैं और इन मुद्दों पे लड़ेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं होता। तो क्या समाजवादी पार्टी जो इन मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव और वो पूरा करेगी, और वो मुद्दे कौन अहम होंगे? मैं इसके पहले भी अभी अपने वार्ता के दौरान बताया कि हमारे देश के मैक्सिमम लोग जो है किसान हैं और गरीब हैं, गांव में रहते हैं, जहां उनके द्वारा उत्पादित की गई हर सामग्री, गेहूं, चावल, आलू जो भी हो, वो अब भी उसी स्पीड से चल रहा है, मध्यम गति से। और जो उद्योगों में, मिल फैक्ट्रियों में बन रहा है, वो चरमोत्कर्ष पे बढ़ता जा रहा है उसका दाम। और वहाँ उनको भी आज घर में बिजली जलाने के लिए 1500-2000 रुपए लिया जा रहा है इस सरकार में। इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती, जिसके लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री व्यवस्था बनाई है। किसानों के लिए गांव में बिजली की समस्या के लिए जो ऐलान किया है हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, निश्चित ही वो प्रभावी होगा। और रही बात इसके पहले के शासनकाल की, तो वो कब विकास के नाम पे चुनाव लड़े थे। अगर आपको ध्यान होगा तो 2017 का केवल एजेंडा था विकास। विकास भी है, बेरोजगार भी है, किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, और चारों तरफ से आ रही है, पूरे प्रदेश से आ रही है आवाज़। तो निश्चित ही प्रभावी होगी 2022 में, जहां मुद्दों का चारों तरफ अंबार ठीक लगा हुआ है। ठीक है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस बार चुनाव हुई मुद्दे सिर्फ ऐसे नहीं कि जो धार्मिक हो, बल्कि उन मुद्दों पे होगा, बेरोजगारी हो, जो रोजगार दे सरकार, शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, और इन्हीं सब मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी अपना ये प्रतिनिधित्व आगे बढ़ाएगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आशा करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम में जो भी बातें पता चली वो यकीनन अब लगातार आपको चलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी। हम इस वक्त हैं संगम नगरी पर, प्रयागराज में, और इसी संगम नगरी पावन धरती पर अब जब तक 10 मार्च तक ये रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे सभी विधानसभाओं के सीटों पर। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं यशफी खान, और आप देख रहे हैं X24 न्यूज, सत्यमेव जयते।